वेलकम टू लिविंग बियॉन्ड बॉर्डर्स। ये वीडियो हमारे रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड प्रोफेशन का पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको दो एग्जांपल्स के साथ बताने की कोशिश करूँगा कि कौन से प्रोफेशंस रेगुलेटेड हैं और उनके लिए जो रिकग्निशन है वो आप कहाँ से करवा सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको लेकर चलता हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पर अनरकैनुंग इन डॉइचलैंड की, यहाँ से आप अपने रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड प्रोफेशंस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में इस वेबसाइट को ट्रांसलेट करना है और स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में आपको रिकग्निशन फाइंडर पे जाना है। अगेन दो एग्जांपल आपको दूंगा, एक रेगुलेटेड प्रोफेशन की और एक नॉन रेगुलेटेड प्रोफेशन की। तो सबसे पहले मैं आपको ये वेबसाइट बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास वोकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग जिन्होंने ली हुई है। फॉर एग्जांपल जो लोग डीएई कर चुके हैं, या फॉर एग्जांपल वो लोग जो ऐसी डिग्री कर चुके हैं जो जर्मनी में रेगुलेटेड है। फॉर एग्जांपल जितने भी मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशन है, फॉर एग्जांपल साइकोथेरापिस्ट, फॉर एग्जांपल फिजियोथेरापिस्ट, फॉर एग्जांपल एमडी डॉक्टर्स, फॉर एग्जांपल नर्सेज, फॉर एग्जांपल ये सारे जो लोग हैं उन सब का प्रोफेशन यहाँ पर रेगुलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ इलेक्ट्रिशियन, जिन्होंने डीएई इलेक्ट्रिशियन किया हुआ, इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा किया फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिशियन सेलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की दो तीन कैटेगरीज आ रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल फिटर। ठीक है, तो जो भी आपका इनमें से प्रोफेशन है आप उसको सेलेक्ट करें। मैं फॉर एग्जांपल पहला ही सेलेक्ट करता हूँ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन। अब यहाँ देखते हैं कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन ये फील्ड ऑफ वर्क बताया कि आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। तो हम इसको स्किप करते हुए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि जर्मनी में आप किस जगह पे अपनी जॉब करेंगे इलेक्ट्रिशियन की या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन की। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जर्मनी में 16 स्टेट्स हैं और हर स्टेट में रिकग्निशन बॉडी अलग अलग है। 16 स्टेट्स में 16 अलग अलग रिकग्निशन बॉडीज़ हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं भी पता तो आप किसी एक स्टेट में रिकग्नाइज करवा लें। इंटर स्टेट रिकग्निशन जो है वो पॉसिबल है। वंस यू हैव अ रिकग्निशन फ्रॉम वन ऑफ द स्टेट तो आप दूसरी स्टेट में रिकग्निशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद द सर्टिफिकेट ऑफ द रिकग्निशन जहाँ से आपने ली है ऑलरेडी। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पर बर्लिन कर लेता हूँ, कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, तो मैं बर्लिन में काम करने जाना है और बर्लिन में कुछ और सवालात फिर आपसे वो पूछेगा कि आप ईयू कंट्री से आ रहे हैं या नहीं। तो ऑफ कोर्स नॉट। क्या आप डू यू कम फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो ऑफ कोर्स नॉट, वी आर फ्रॉम अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अगेन वेयर डिड यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग और अ डिग्री? ठीक है, हमने डीएई की ट्रेनिंग लिया ईयू से नहीं ली और स्विट्ज़रलैंड से नहीं ली, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इन अनदर कंट्री। डू यू ऑलरेडी लिव इन जर्मनी? ऑफ कोर्स नॉट, हम तो बाहर से आ रहे हैं, तो हम नो सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ये कि आपने कोशिश करनी है कि आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। ये ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली आपको रिकग्निशन बॉडी पे ले जाएगा, बट अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये प्रोफेशन जो है वो रेगुलेटेड है या नहीं है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन है, काम की जो लोकेशन है वो बर्लिन है और द प्रोफेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन इज़ नॉट रेगुलेटेड। ठीक है, नॉट रेगुलेटेड का मतलब है कि आपको सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए इस काम को करने के लिए। ठीक है, तो लेकिन रिकग्निशन प्रोसेस अगर आप करवा लेंगे दैट इज़ ऑफ कोर्स नेसेसरी। रिकग्निशन आपको लाजमी करवाने पड़ेगी, लेकिन आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है इस प्रोफेशन को एक्सरसाइज करने के लिए। बैक जाएंगे और बैक ऑप्शन से आप यहाँ अगेन देख सकते हैं उसी तरह सेलेक्ट करके कि आपकी रिकग्निशन बॉडी जो है वो कौन सी है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये है रिकग्निशन बॉडी जो आपकी इलेक्ट्रिशियन के डिप्लोमे को रिकग्नाइज करेगी या उसके अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंस जो है वो इशू करेगी। डायरेक्टली आप यहाँ से इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि इस प्रोसेस का नाम क्या है, ठीक है, और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और जर्मन नॉलेज कितनी चाहिए। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एविडेंस
ऑफ नॉलेज फॉर दिस रिकग्निशन। ऑफ कोर्स काम करने के लिए आपको जर्मन की ज़रूरत पड़ेगी, बट आपको रिकग्निशन के लिए जर्मन लैंग्वेज के सर्टिफिकेट को शो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन ये देख सकते हैं कि 3 महीने के बाद आपको नोटिस मिलेगा रिजल्ट्स का, ठीक है। और कॉस्ट जो है वो इसकी रफली 100 to 600 यूरो हो सकती है, ठीक है। ये आपको तब पता लगेगा जब आप अप्लाई करेंगे और आपको वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो उसकी रिसीट भेजेगी, ठीक है। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर करिकुलम वाइटे यानी कि आपकी सीवी चाहिए, आपकी आइडेंटिफिकेशन चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट अगर आप मैरिड हैं तो वो चाहिए, अगेन आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, उसकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, ठीक है। और अगर आपने फॉर एग्जांपल को और क्वालिफिकेशन भी की हुई है तो आप उसके साथ अटैच करें। इंटेंशन ऑफ वर्क, अगर आपको आपका पोटेंशियल एम्प्लॉयर से आपका रब्ता हो चुका है तो आपने उसकी अपनी जो इंटेंशन ऑफ वर्क है वाया दैट ईमेल और लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको मिल गया है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को भी साथ अटैच करें, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर मेंशन है वो आपने अटैच करने हैं। ट्रांसलेशन आपको यू मस्ट सबमिट योर डॉक्यूमेंट इन जर्मन। डेफिनेटली आपको ये सारे जो इंग्लिश के जो डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे जिसमें आपकी जो सीवी है वो जर्मन में, ठीक है। और आपके जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उसको जर्मन में ट्रांसलेट करना है, आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको जर्मन में ट्रांसलेट करना है, और किसी भी किस्म के आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस जो हैं उनकी जो लेटर है एक्सपीरियंस लेटर वो आपने ट्रांसलेट करने हैं जर्मन लैंग्वेज में, एंड देन यू हैव टू सबमिट इट। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने इदारे की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से देखें कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं आसानी के लिए। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का तरीका बताया गया होगा, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी यहाँ पर दी गई होगी। किसी भी प्रोफेशन से आप ताल्लुक़ रखते हैं, इसी तरह आपको एक वेबसाइट मिलेगी उस इदारे की जहाँ से आपकी जो है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो रिकग्नाइज़ होगी। अब ये IH का इदारा है जिसको बेसिकली चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो थी एक एग्ज़ाम्पल। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरी एग्ज़ाम्पल पे जो रेगुलेटेड प्रोफेशन है। तो अगेन मैं यहाँ पर नर्सिंग का शोबा जो है वो ऑफ कोर्स रेगुलेटेड है। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, जनरल नर्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसी तरह बताया गया कि आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हो, इसको स्किप करते हैं। लोकेशन सेम बर्लिन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से इस दफ़ा हम कोलोन सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने कोलोन में जाके काम करना है। यहाँ से हम वही सेम इसको स्किप करते हुए जाएंगे आगे, एंड देन अगेन नाउ वी कम here and select yes that I would like personal advice and help with the application, जिसमें फिर हमें ये पता लगेगा कि इस प्रोफेशन का क्या हिसाब किताब है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जनरल नर्स प्रोफेशन का नाम है, जर्मन में इसको फ्लेगेफाख पेरजोन कहते हैं, और प्लेस ऑफ वर्क जो है वो कोलोन है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि द प्रोफेशन ऑफ जनरल नर्स इज़ रेगुलेटेड इन जर्मनी। रेगुलेटेड मीन्स आपको एक लाइसेंस, एक इजाज़तनामा चाहिए होगा जर्मनी में इस प्रोफेशन को एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह डिटेल से इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। मैं जाऊंगा बैक और आपको दिखाऊंगा कि आप किस इदारे से इसकी जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंस जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इदारा है यहाँ पर जो आपकी नर्सिंग की जो क्वालिफ़िकेशन है जो आपने पाकिस्तान से किया, वो डिग्री हो सकती है, वो वोकेशनल ट्रेनिंग हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी नर्सिंग के रेलेवेंट आपका जो आपके पास क्वालिफ़िकेशन है वो आप इस इदारे से रिकग्नाइज़ करवाएंगे। अगेन ना सारी डिटेल आप यहाँ चेक कर सकते हैं, प्रोसीजर का नाम देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं। उसी तरह इसमें आपको जर्मन की ज़रूरत भी पड़ेगी, फिज़िकल फिटनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपसे लेंगे। उसके बाद जर्मन लैंग्वेज यहाँ पर B2 मेंशन है, आपको इक्विवेलेंस के लिए भी जर्मन लैंग्वेज दिखानी पड़ेगी, फिर ही आप आपकी जो है इक्विवेलेंस सक्सेसफुली हो सकेगी। ड्यूरेशन भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर 4 महीने इन्होंने नोटिस पीरियड दिया कि जी 4 महीने के बाद आपको नोटिस कंटेनिंग द रिज़ल्ट्स का नोटिस जो है वो आपको 4 महीने मैक्सिमम लग सकते हैं। कॉस्ट जो है वो अगेन आप चेक कर सकते हैं, 277 यूरो आपकी कॉस्ट है यहाँ पर, ठीक है।
रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर सेम, बट आपने देख लेना है कि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, जैसे कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और बाकी चीज़ें आप देख लें। यहाँ से आप फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगेन आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जर्मन में ट्रांसलेट करके भेजने हैं। डायरेक्टली हम चले जाते हैं उस इदारे की वेबसाइट के ऊपर और देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस है, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारी डिटेल आपने पढ़ लेनी है एक दफ़ा, तकरीबन सारा जो है वो आपको बता दिया जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। ये इदारा जो है इन तमाम प्रोफेशंस की वोकेशनल ट्रेनिंग को, वोकेशनल डिग्रीज़ को रिकग्नाइज़ करता है, जिसमें आई होप नर्सिंग आ रहा है, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग प्रोफेशनल ये दोनों आ रहे हैं। आपकी नर्सिंग की जो वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो ये इदारा जो है वो आपकी करेगा रिकग्निशन, और ये इदारा जो है ये मुंस्टर में है। आप डायरेक्टली इनको फ़ोन कर सकते हैं अगर आप पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके पीछे आपकी ईमेल एड्रेस है एक, आप उस ईमेल एड्रेस को डायरेक्टली ईमेल करें ईमेल एड्रेस पे और पूछें कि प्रोसेस क्या है और कितनी फ़ीस लगेगी। डायरेक्टली अगर आपको समझ नहीं आ रही तो दे आर क्वाइट रिस्पॉन्सिव, वो आपको जवाब देंगे। आप इन दोनों ईमेल में से किसी एक पे भी ईमेल करके पूछ सकते हैं, और ये है उनका पोस्टल एड्रेस। अगर वो आपको बोलें कि पोस्टल एड्रेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए, इस केस में याद रहे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप हायर एजुकेशन से अटेस्ट होने चाहिए, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट होने चाहिए, ताकि वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का QR कोड स्कैन करके वेरीफाई कर सकें कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हैं। तो फिर आपने डॉक्यूमेंट भेजने, और याद रहे कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई नहीं भेजना, आपने फ़ोटो कापीज़ भेजनी है, अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़, ठीक है। तो कोशिश करें, और मोफ़ा वाला काम जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे होता है, उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे अटेस्टेशन वेरिफिकेशन मोफ़ा से करवा के कॉपी करवा के भेजने हैं आपने, ठीक है। तो ये जहन में रखें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजने आपने, इन्होंने वापस नहीं करने आपको डॉक्यूमेंट, इन्होंने सिर्फ अपने सिस्टम में एज अ एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट सेव करके रखने हैं, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस नहीं भेजने। दोबारा से बता रहा हूँ कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इनको मत भेजिएगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। नाउ यू प्रोबेबली नो कि DAE वालों के लिए क्या रास्ता है, रेगुलर डिग्री होल्डर्स के लिए क्या रास्ता है, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स के लिए क्या रास्ता है इक्विवेलेंस का। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। अगर वो लोग जिनकी रेगुलर डिग्री है और उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या उन्हें ज़ैप की रिकग्निशन की ज़रूरत है या नहीं है, तो यहाँ पर ऊपर आप वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो को देखें, वहाँ पर आपको ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी कि आपको ज़ैप की रिकग्निशन की ज़रूरत है या नहीं है। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल, और मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।